पार राम जी मोहे ले चलो सरयू पार हो राघव ले चलो सरयू पार हो राघव ले चलो सरयू पार राम जी मोहे ले चलो सरयू पार राम जी मोहे ले चलो सरयू पार जनक दुलारी वाम भाग में जनक दुलारी दक्षिण में है शेष धनुधारी दक्षिण में है शेष धनुधारी चरणों में हनुमान गदाधारी चरणों में हनुमान गदाधारी वाम भाग में जनक दुलारी वाम भाग में जनक दुलारी दक्षिण में है शेष धनुधारी दक्षिण में है शेष धनुधारी चरणों में हनुमान गदाधारी चरणों में हनुमान गदाधारी नील कमल सम दर्शन दो नील कमल नील कमल सम दर्शन दो रामचंद्र सरकार राम जी मोहे ले चलो गुरु जी मोहे ले चलो सरयू पार कमजोर आ रही आप लोगों की ध्यान देना हनुमान जी की कृपा चाहते हो तो ताली जोर से बजाइए तन मन धन सब अर्पण कर दूं तन मन धन सब अर्पण कर ओहो प्रेम सहित मन अर्पण कर दूं प्रेम सहित मन अर्पण कर दूं सारा जीवन समर्पण कर दूं सारा जीवन समर्पण कर दूं राम कृपा का भाजन हो करे राम कृपा का भाजन हो राम कृपा का भाजन हो करे राम कृपा का भाजन हो कर हो जाओ भव से राम जी मोहे ले चलो पारे राम जी मोहे ले चल सरयू पार राम जी मोहे ले चल सरयू पार ले चलो सरयू पार गुरु जी मोहे ले चलो सरयू पार गुरु जी मोहे जहाँ विराजे जानकी मैया जहाँ विराजे जानकी मैया जनक भवन मोहे ले राम जी मोहे ले चल सरयू पार
सरजुधार की प्रेम लहरिया, सरजुधार की प्रेम लहरिया, सरजुधार की प्रेम लहरिया, सरजुधार की प्रेम लहरिया। कर स्नान में हुई बावरिया, कर स्नान में हुई बावरिया, कर स्नान में तो हुई बावरिया, कर स्नान में हुई बावरिया। कब मिलेंगे मोहे राम संवरिया, कब मिलेंगे मोहे राम संवरिया, कब मिलेंगे मोहे राम संवरिया, कब मिलेंगे मोहे राम संवरिया। नारायण हरि कृपा कर दो, नारायण हरि कृपा कर दो, नारायण हरि कृपा कर दो। आप ही एक राम मोहे ले चलो खड़े, राम मोहे ले चलो करियो पार। जहाँ विराजे जानकी मैया, जहाँ विराजे जानकी मैया, जहाँ उठाइए दोनों हाथ। आए है किसको किसको दिया है भगवान ने हाथ, दिखाओ जरा। जहाँ विराजे जानकी मैया, जहाँ विराजे जानकी मैया, जनक भवन मोहे ले चलो सरयू पार, राम 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 मोहे ले चलो सरयू पार। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। मेरे अपना घर बनाती है भगवान की भक्ति। देखो परिचय है ये, ध्यान रखना। भक्त का परिचय यही है कि उसका मन निरंतर प्रसन्न रहता है, और जब भक्ति उसके हृदय को अपनी राजधानी बनाती है तो सबको प्रणाम करना शुरू कर देता है, सबको प्रणाम करना शुरू करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका उदाहरण दिया है सबसे पहले ब्राह्मणों के चरणों में। ब्राह्मण कौन है? देवता। क्या कहते हैं ब्राह्मणों को? देवता। सुनिए, देवता कौन कहलाता है? जिसमें किसी प्रकार का दुर्गुण ना हो, और अगर दुर्गुण भरा है तो देवता नहीं है। कहां से है बताइए हमसे। अच्छा, पढ़ोगे नहीं और इंजीनियरिंग करोगे तो सफल हो जाएगी? बताइए आप। पढ़ना पड़ता है तभी इंजीनियर बनते हैं। ऐसे ही देवता के गुण हैं, दैवी संपदा है। गीता में 16वें अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन हुआ। दैवी संपदा, आसुरी संपदा, मानवीय संपदा। कोई बुरा नहीं माने। देखो, कभी कभी मैं दुर्गुणों का जब चर्चा करता हूं, दुर्गुणों की जब चर्चा करता हूं तो लोग सोचते हैं कि ब्राह्मणों की बुराई कर रहा हूं। ऐसा मत सोचा करो, मैं ब्राह्मण की बुराई नहीं करता हूं। मैं किसी की बुराई, यहां बुराई करने की गति ही नहीं है। मैं तो दुर्गुणों को दिखाता हूं, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि बेटा हमें समाज को निर्मल करना है, असली योग्यता पर उसको पहुंचाना है। इसके लिए मैं तुमको प्रदान कर रहा हूं ये शक्ति। तो सुनिए, देवता वो है जिसमें किसी प्रकार का दुर्गुण नहीं होना चाहिए। तिवारी समझाओ तिवारी। मैंने भी कई बार समझाया। और तिवारी जी हमको गुरु जी कहते हैं, पर गुरु जी की, देखो गुरु जी तो सभी कहते हैं, पर गुरु जी की कोई मानता नहीं है ना? मानना चाहिए। और बहुत कुछ है खाने को, ध्यान रखना। बहुत कुछ है जो हमें अमृत प्रदान करता है।
मेरे गुरुदेव का एक गीत है बड़ा सुंदर कि जग में सत्संग बिना प्राणी सन्मत गति पाना क्या जाने। जो आसुरी प्रवृत्ति के प्राणी हैं वो सत्संग में आना क्या जाने। गांजा अफीम और भांग चरस, गुटखा बीड़ी सिगरेट पीने वाले खाने वाले, समझ रहे हो, तंबाकू से कोई भी उत्पाद, गांजा अफीम और भांग, लाल पानी भी इसी में आता है, ध्यान रखना। गांजा अफीम और भांग चरस बीड़ी तंबाकू सिगरेट खाने पीने वाले जो मन को बस में ना कर सके वो प्रभु को बस करना क्या जाने। वो प्रभु को बस करना क्या जाने। जिसका मन ही अपने बस में नहीं है वो भगवान उसके मन में कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले मन को कंट्रोल करो। मानव शरीर में हम इसीलिए आए हैं। मन बेकाबू तो पशु का होता है, पक्षी का होता है, सांप का होता है, जिसको पाता है काट देता है। लेकिन मनुष्य मन ये मनुष्याणाम बंधयो मोक्ष कारणम पातंजलि योगशु। मानव होने का तात्पर्य ही यही है कि मन पर अपना कब्जा हो, अपना कंट्रोल हो, तभी वो भगवान उसके आसपास आने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सज्जनों को प्रणाम किया, साधुओं को प्रणाम किया। बोले बाबा साधु कौन है? सुन लो आप लोग। गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि में साधु लाल पीला सफेद कपड़ा पहनने वाला नहीं है। गोस्वामी जी की दृष्टि में जिसका चरित्र सुंदर हो, सफेद हो, पवित्र हो, उसका नाम साधु है। और पवित्र चरित्र का व्यक्ति साड़ी ब्लाउज में भी हो सकता है, सलवार सूट में भी हो सकता है, धोती कुर्ता में भी हो सकता है, कुर्ता पैजामा में भी हो सकता है, पैंट शर्ट में भी हो सकता है। यहां साधुता की ये परिकल्पना है। लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। जैसे कपास, रुई, कपास माने रुई। रुई देखिए कितनी सुंदर होती है, कितनी सफेद, सफेद का मतलब पवित्र होती है। रुई की पहली कल्पना है, बाती बनाते हम लोग भगवान को दीपक जलाने के लिए। उसकी पवित्रता उसको भगवान के पास तक ले जाती है। इसी तरह अगर हमारे जीवन में पवित्रता आ गई तो हम भी भगवान के पास, यही तो सत्यता है, यही समझना है। बोले इसका चरित्र क्या है? रुई का क्या चरित्र है? बोले जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। रुई का एक एक तंत्र जिससे वस्त्र बनता है, और वस्त्र हमारे सारे दोषों को ढक लेता है, हमारी इंद्रियों को ढक लेता है, हमारी लज्जा को ढक लेता है, हमारी सुरक्षा करता है गर्मी से, सर्दी से, बरसात से। मेरे प्यारे बच्चों, हमें वस्त्र बनने का प्रयास कीजिए, दूसरे के दोषों को ढकने का प्रयास कीजिए, दूसरे के दोषों को उखाड़ना नहीं है। ये साधुता है। साधु आपकी बात सुन के जाएगा, वो किसी से कहेगा नहीं। और हम किसी की बात सुन लेते हैं तो हमारे पेटे में नहीं पचती है, हमारा बिना निकाले हजमे नहीं होती है वो, कि वहां से कहीं देना है जा करके, और कहेंगे बड़े आराम से, हे भाई ऐसे मजे मजे बोले जैसे दीवारें के कान, धीरे सांस से आवाज निकालते हैं, हे मैं तुमसे ही कह रही हूं, किसी और से मत बताना। दूसरे के दोष उघाड़ने में ऐसा। मेरे प्यारे भाई बहनों,
ये साधु का चरित्र है। हम सब साधु हैं अगर हमारा मन पवित्र है तो। और देखिए मन पवित्रता की, जब मन पवित्र होता है तो सुंदरकांड में एक बड़ा सुंदर उदाहरण आया है। राम जी कहते हैं कि हमें जो पा सकता है तो केवल पवित्र मन वाला, और कोई दूसरा नहीं पा सकता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन क्रम वचन छाणी चतुराई, मन क्रम वचन छाणी चतुराई। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। भजत कृपा करी है रघुराई, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। सीताराम।